नमस्कार साथियों, ये क्लास हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। 40 तक हमने क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज उसके बाद के क्वेश्चनों को देखेंगे और सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों को। जो भी साथी आर ओ की जो 2024 में फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित ये आपके कुछ संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग कितने कितने स्कोर कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों में। काफ़ी अच्छे और लेवल के क्वेश्चन हैं और जो भी आपके आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या के क्रम में अधिकतम से न्यूनतम की ओर बढ़ाइए। तो आपसे पूछा गया है साथियों कि जो राज्यसभा सीटें हैं उनका क्रम हमें बताना है और अधिकतम से न्यूनतम की ओर उन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें राज्यसभा सीटों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं हमारी। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जो हमारी राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है हमारी, आप सभी को पता है, ये हैं 16। कितनी है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इन सीटों की संख्या है, महाराष्ट्र में सीटों की संख्या है 19। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में सीटों की संख्या है आपकी 12। कितनी है, 12। जबकि तमिलनाडु में इन सीटों की संख्या है, आप सभी को याद रखना है, 18। कितनी है, 18। और आपकी जो उत्तर प्रदेश है इसमें आप सभी को पता है 31 है। कितनी है, 31। तो आपको अधिकतम से न्यूनतम की ओर बढ़ाना है। तो अधिकतम पर सबसे पहले आएगा आपका 5, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, दूसरा यानी महाराष्ट्र। उसके बाद आएगा आपका तीसरा यानी तमिलनाडु, यानी कि तीसरा हो जाएगा आपका। तो देखिए किसी में दिख रहा है 52-3, 52-3 अगर आपको किसी में दिख रहा है तो ये इसका आंसर होने वाला है। देखिए पहले पर है आपका महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, माफ़ करना, पहले पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा यानी 5वें पर। दूसरे पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र 19 पर। और इसके बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु चौथे पर, यहाँ होगा चौथा होगा पहले। कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो 52-4 हमें इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब इसके बाद हमें देखना है कौन सा, बिहार। कौन सा देखना है, बिहार में है आपकी 16 और उसके बाद है कर्नाटक। तो बाद में 1 और 3 और लगाना है हमें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो कुछ राज्यों की आपको ऐसे ही आपको क्या करनी है, राज्यसभा सीटें याद करनी है। तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, आप लोग इन्हें एक बार नोट डाउन करिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की मैंने आपको बताया कितनी है, 31 है। कितनी है उत्तर प्रदेश की, 31 है। महाराष्ट्र की कितनी है, 19 है। आंध्र प्रदेश की कितनी है, तो ये है आंध्र प्रदेश की 11 है। कितनी है, आंध्र प्रदेश की 11 है। तमिलनाडु की 18 है। ठीक है, इसी प्रकार से बिहार की कितनी है, 16 है, ये भी मैंने आपको बताया है। पश्चिम बंगाल की भी कितनी है, 16 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि कर्नाटक की कितनी है, 12। कर्नाटक कितनी है, 12। मध्य प्रदेश की है कितनी है, 11। ऐसे ही गुजरात की भी कितनी है, 11 है। ऐसी उड़ीसा की पूछूं कितनी है, तो 10 है। उड़ीसा की कितनी है, 10। राजस्थान की भी कितनी है, 10। इसी प्रकार से केरल की बात करें हम तो केरल की है 9। कितनी है, 9। पंजाब की कितनी है, 7। ऐसे ही तेलंगाना की कितनी है, 7। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं झारखंड की कितनी है, 6। झारखंड की कितनी है, 6। छत्तीसगढ़ की है 5। हरियाणा की कितनी है आपकी, 5। हरियाणा की भी कितनी है, 5। जम्मू कश्मीर की कितनी है, 4। हिमाचल प्रदेश की कितनी है, हिमाचल प्रदेश की है 4। हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 4। ये हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4, जबकि आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं 3। ठीक है, राज्यसभा सीटें हैं 3 हिमाचल प्रदेश की। नागालैंड की 1 है, मिजोरम की भी 1 है। नागालैंड, मिजोरम इसकी 1 है। मणिपुर की 1 है। त्रिपुरा की 1 है। सिक्किम की 1 है। अरुणाचल प्रदेश की 1 है। गोवा की 1 है। और दिल्ली की कितनी है, 3। तो एक किस किस की आपको याद रखना है, नागालैंड की है, मिजोरम की है, मेघालय की है, मणिपुर की है, त्रिपुरा की है और सिक्किम की है और आपके अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सारी की सारी सीटें मैंने आपको बता दी हैं 28 राज्यों की, ये आपको याद रखना है और इस प्रकार से आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया केशवानंद भारती, इस केस के बारे में आप लोग जानते होंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बाद में न्यायाधीशों की संख्या ने किस अनुपात से निर्णय दिया था। तो आप सभी को पता है कि केशवानंद भारती ने कौन से संविधान संशोधन को चुनौती दी थी, तो 24वें संविधान संशोधन को इन्होंने चुनौती दी थी, जिसके लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने, 13 जजों की बेंच बैठी थी। और आप सभी को याद रखना है इसमें 7/6 से आपका क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय लिया गया आपका, 24 अप्रैल
73 में इस निर्णय को लिया गया था और इसमें 7-6 कितने 7-6 से निर्णय लिया गया था। और उस समय आपके जो न्यायाधीश थे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो थे श्री सीकरी। कौन साहब थे, तो श्री सीकरी साहब आपके उस समय न्यायाधीश थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इन 13 जजों की अध्यक्षता कर रहे थे। केशवानंद भारती केस में ही क्या बताया गया था कि आप प्रस्तावना के मूल ढांचा में क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये इसमें बताया गया था केशवानंद भारती केस में। और ये कब आया था, 1973 में। ये आपको याद रखना है। अब तक की भारत में सबसे बड़ी जो बेंच बैठी है वो इसी विवाद में बैठी थी आपकी, ये भी आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन आप सभी को पता है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, जिसको कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और 21 भाग में है, तो भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, माफ करना 43। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में आप सभी को पता है पौधों में कौन सा तत्व, लोहा। लोहा है, यहीं पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा जो होता है वो पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है जब पौधे में लोहे की कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं हरितहीनता। क्या बोलते हैं, हरितहीनता, यानी कि जब उसमें लोहे की यानी कि आपके क्लोरोसिस की कमी हो जाती है, क्लोरोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, जब लोहे की कमी हो जाती है पौधों में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः शरदकालीन वर्षा होती है। सो शरदकालीन वर्षा किस राज्य में होती है यह आपको बताना है। कौन कौन से राज्यों में शरदकालीन वर्षा होती है आपकी, तो शरदकालीन जो वर्षा होती है वो केवल कहाँ होती है आपकी, ये होती है तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंजाब, सॉरी ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्योंकि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु का जो आपका क्या है कोरोमंडल तट है यहाँ पर होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून में वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में। तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विलीज निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो विली विलीज एक आपका उष्ण कटिबंधीय क्या है, चक्रवात है। और ये विली विलीज आपका कहाँ आता है, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में ये आपका आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही मैं पूछूँ आपसे हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता है, तो ये कैरिबियन आपका जो अटलांटिक महासागर है यहाँ आता है। ठीक है, कैरिबियन सागर में हरिकेन आता है। ऐसे टाइफून ये आपका कहाँ आता है, तो टाइफून ये चीन और जापान के क्षेत्र में आता है टाइफून। ठीक है, जबकि चक्रवात ये अपने भारत में आता है। कहाँ पर आता है, चक्रवात में। हाल ही में एक चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम है मिचोंग। कौन सा है, मिचोंग। इसका नामकरण जो किया गया था किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपकी कुछ स्थानीय पवनें हैं, जैसे मिस्टल कहाँ पर है, ये आपकी फ्रांस में, बिल्कुल सही है। खमसिन ये आपकी मिस्र, बिल्कुल सही है। चिनुक ये आपकी बिल्कुल सही है, कहाँ पर है, अमेरिका में है। जबकि सिरको ये अर्जेंटीना में नहीं है, ये कहाँ पर है, आपकी इटली में है। कहाँ पर है, इटली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिरको कहाँ पर है आपका, इटली में है। ठीक है, इटली में है आपका सिरको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, और पूछा गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड जिसे हम लॉरेशिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉरेशिया भी बोलते हैं, आप सभी को पता है। ये इसका उत्तरी भाग है। क्या है, उत्तरी भाग है किसका, जब हमको सबको पता है पूरी जो पृथ्वी थी संपूर्ण एक हिस्सा थी, है ना, जिसे हम लैंड एरिया बोलते थे, इसको हम गोंडवाना भी बोलते हैं, इसको हम लॉरेशिया भी बोलते हैं। तो इससे आपके बहुत सारे क्षेत्र अलग हुए थे। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका अलग हुआ था, दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ था, मेडागास्कर अलग हुआ था, अरब प्रायद्वीप अलग हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप अलग हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ था, न्यूजीलैंड अलग हुआ था, इसी से अलग हुआ है ये सब, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, किससे अलग हुआ है, आपका गोंडवाना लैंड से। ऐसी आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब शामिल थे आपके। ये दक्षिण भारत, ये आपके किस में आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पूरे को पेंजिया। ऊपर वाले हिस्से को बोलते थे गोंडवाना, और नीचे को बोलते थे हम लोग क्या, ऊपर वाले को बोलते थे हम क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड, और नीचे वाले बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से हमारे बहुत सी चीज़ अलग हुई थी। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। जबकि ये सबसे ऊपर वाले हैं ये किससे अलग हुए हैं आपके अंगारालैंड से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताना है आपको। सक्रिय ज्वालामुखी ये है आपका कौन सा, क्लायु। कौन सा है, क्लायु। जबकि ये आपके कैसे हैं, सब प्रसुप्त हैं, आपके कैसे हैं, प्रसुप्त हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें से जो किलिमंजारो है ये कैसा है आपका, शांत ज्वालामुखी भी है, ये इसमें आ जाता है आपका। जबकि एटना है, क्लायु है और मोनालाव है, ये सब कैसे हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ के सहयोग से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में अस्तित्व में आया। तो सोवियत संघ ये आपका कौन सा था, बोकारो। किसने बनाया था, बोकारो ने। राउरकेला किसने बनाया था, तो ये बनाया था जर्मनी ने, ठीक है। दुर्गापुर किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। और ये भारत में स्वयं आपका जमशेदपुर इस्पात बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछो बोकारो किसने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था, ठीक है। और ये कब बनाया था आपका 1965 में। कब, 1965 में इसको सोवियत संघ ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। राउरकेला आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। बोकारो ये आपका झारखंड में। दुर्गापुर ये आपका पश्चिम बंगाल में। और जमशेदपुर ये आपका झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मार्मुगाओ बंदरगाह ज्वारी नद के ज्वार नद मुख पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पास स्थित है। तो समझते हैं इसके बारे में, तीनों पॉइंटों को समझते हैं। मार्मुगाओ जो है आपका एक ज्वार नद मुख पर स्थित एक बंदरगाह है, ठीक है, जो गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोवा में। बात सही है आपकी एकदम। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह ये पूर्वी तट पर है और सबसे पुराना है। कैसा है, सबसे पुराना बंदरगाह है और ये तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन ये कैसा है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये कैसा नहीं है आपका, ये एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसके बाद विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में स्थित है और डॉल्फिन नोज पहाड़ी से निकलता है। ये बात सही है आपकी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3। ये बात गलत है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए टिन की अगर हम बात करें, टिन, तो टिन किसके लिए फेमस है आपका, छत्तीसगढ़ के लिए। किसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए है। मैगजीन की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के लिए है। सोने की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के लिए। किसके लिए, डी पर कर लीजिए आप लोग, कर्नाटक। सोना किसके लिए, कर्नाटक के लिए, ठीक है। और एक बचा आपका कौन सा, तो चांदी ले लीजिए। चांदी के लिए कौन फेमस है भारत में, तो चांदी के लिए आपका, या उड़ीसा का ले लीजिए आप लोग। उड़ीसा किसके लिए, बॉक्साइड के लिए। किसके लिए, बॉक्साइड के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपित करने में मृदा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो रोपित करने में मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मटर। जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसलें हैं उनमें आपका कौन सा है, मटर है, बीन्स है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदी हैं, जैसे अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, है ना। ये सब किसकी हैं, ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। तो देखिए रामगंगा है, घाघरा है ना। केन नहीं है, ये केन किसकी है, ये केन है आपकी किसकी, तो ये केन है आपकी यमुना की। किसकी है, यमुना की। जबकि यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गोमती भी है आपकी किसकी, गंगा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा केन, है ना। गंगा यमुना की कौन कौन सहायक नदी हैं, तो केन है ना, बेतवा है और चंबल है और एक आपकी टॉन्स। कौन सी है, टॉन्स। तो ये आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। तो मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, इसने आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। ये आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग दर्रा। ये किसको जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ये आपका 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रोहतांग दर्रा और मनाली को लेह से जोड़ता है। ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो निम्नलिखित में से भारत
की सीमा, यानी भारत किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो देखिए कौन कौन से राज्यों की लगती है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए यूपी की लगती है, बिहार की लगती है ना, वेस्ट बंगाल की लगती है, और सिक्किम की लगती है, और एक आपकी उत्तराखंड की लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें इसमें सीमा नहीं लग रही है? तो देखिए बिहार है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, सिक्किम है। तो नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश की 3 देशों से सीमा लगती है आपका, एक है भूटान, एक है म्यांमार, और एक आपका चीन। इन 3 देशों से सीमा लगती है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। बिहार की आपकी एक ही देश से सीमा लगती है, वो नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की 2 देशों से सीमा लगती है, एक तो आपकी बांग्लादेश से लगती है और एक आपकी नेपाल से लगती है। सिक्किम भी 3 देशों से लगता है, भूटान से लगता है, नेपाल से लगता है और चीन से लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक बार मैप के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए मैप को एक बार आप लोग समझ के अच्छे से देख के जाना। ये है आपका सिक्किम, 3 देशों से लग रहा है, चाइना इधर है, नेपाल इधर है और भूटान इधर है। अरुणाचल प्रदेश ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर चीन है, ठीक है, और इधर आपका कौन हो गया? म्यांमार हो गया, ठीक है, और इधर आपका कौन हो गया? भूटान हो गया, इससे लग गई। ऐसे आपका पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के 2 देशों से लगता है इसकी सीमा, एक तो आपकी किससे लगी? भूटान से लग गई, नेपाल से भी लग गई, और किसकी लगती है इसकी? बांग्लादेश से। 3 देशों से लगती है इसकी, ठीक है, याद रखना 3 देश हैं, नेपाल भी है आपका, भूटान भी है और एक आपका बांग्लादेश भी है। 3 देशों से लगती है। देखिए मैप से क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। और आपसे पूछा गया था किस राज्य की सीमा नहीं लगती है नेपाल से, तो किसकी नहीं लग रही है? अरुणाचल प्रदेश की नहीं लग रही है। देखिए आप लोग कहीं लग रही है, देखिए उत्तराखंड की लग रही है, उत्तर प्रदेश की लग रही है, बिहार की लग रही है, सिक्किम की लग रही है और पश्चिम बंगाल की लग रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग्म को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। डब्ल्यू बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, और एक है आपका IMF, इन दोनों को क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है, या जुड़वा बहन भी इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1944 में आपका किया गया था क्या? एक ब्रेटन वुड्स, कल की क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी आप सभी को पता है 1945 में की गई थी। कब? 1945 में। और IMF की स्थापना कब की गई? 1945 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड बैंक में आपके 189 सदस्य हैं, जबकि IMF में कितने आपके? 190 देश हैं। इसका जो 189वां देश, एक 189वां जो देश है वो नौरू, और इसका है अंडोरा। इसका कौन है? IMF का अंडोरा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है वो कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और IMF के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये बुल्गारिया की हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। और दोनों ही बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, आप सभी को याद रखना है। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका पुराना नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक, इसका पुराना नाम था आपका IVRD बैंक, है ना, IVRD बैंक इसको बोला जाता था, वर्ल्ड बैंक को इसको पुराना नाम है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 57। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में 2 खान हैं आपकी, एक है कुलगाड़ी और एक है कालगुडी। कालगुडी और कुलगाड़ी दोनों ही किसके लिए फेमस हैं? आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है ना, ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो है सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये किधर पड़ता है आपका कुलगाड़ी और कालगुडी? तो ये है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में ये आपकी पड़ती हैं। और लगभग यहाँ से 70% सोने का उत्पादन आपका किया जाता है, आप लोग याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रशांत महासागर से उठने वाली चीन सागर से चलने वाली वग्रगामी कटिबंधी चक्रवात को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टाइफून। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइफून। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 131। जबकि आपका जो आपसे पूछे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार किस में आता है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है 132 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? 129 में आता है, माफ़ करना 124 में, सुप्रीम कोर्ट 124 में। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें कि एक अभिलेख न्यायालय है, वो कौन से आर्टिकल में? 129 में है। किस में? 129 में। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका अशोक है, अशोक के कितने अभिलेख थे? 14 अभिलेख थे। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनाया आपका, अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में राज्य की धम्म नीति का उल्लेख किया है?
तो राज्य की धम्म नीति का उल्लेख किया है इसने अपने अनुच्छेद क्यों, अपने स्तंभ लेख 14 में, 14 नहीं 4 में, किसमें है 4 में। 14 में क्या है आपका, तो आपको बताइए इसमें धार्मिक जीवन को व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी। तो अशोक के बारे में मैंने कल 2-4 पॉइंट बताए थे, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 BC में हुआ था, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 BC में इसने क्या किया था, कलिंग पर युद्ध यानी कलिंग पर इसने आक्रमण किया और कलिंग विजय प्राप्त की। अशोक को देवनाम प्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवनाम प्रिय। इसको देवनाम तिस्य भी बोलते हैं और इसको पियतिस्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पियतिस्य। अशोक का अशोक नाम किस में मिलता है, तो मास की, है ना, और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम मिलता है, क्या, अशोक। अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी, 3rd आपकी बौद्ध संगति हुई थी, जो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अशोक के कितने शिलालेख थे, तो 14 शिलालेख थे, कितने, 14 शिलालेख थे, जिसमें 13वें शिलालेख में, क्रम भी याद रखना है आपको, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, किसका, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जबकि इसके पहले शिलालेख में यानी फर्स्ट शिलालेख में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आपका कि पशु बलि की निंदा की गई, किसकी, पशु बलि की निंदा किसमें दी गई है, आर्टिकल आपका जो स्तंभलेख फर्स्ट है इसमें। जबकि सेकंड में क्या बताया गया है, तो मनुष्य और पशुओं के दोनों की चिकित्सा के बारे में बताया गया है ना, मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था का बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, आपको याद रखना है। तो अशोक के बारे में सारे पॉइंट आप लोग याद रखना, जब भी मुझे मौका मिलेगा पुनः से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने ईसा, ये आपका पत्राचार से संबंधित था। दीवाने खैरात, ये आपका धर्मार्थ विभाग था। जबकि दीवाने रिलासत ये पेंशन विभाग से संबंधित नहीं था, ये आपका संबंधित था किससे, ये आपका संबंधित था विदेशी मामलों से, किससे, विदेशी मामलों से संबंधित था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आपसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीवाने रिलासत। दीवाने रिलासत किससे संबंधित है, तो ये विदेशी मामलों से संबंधित, ठीक है, विदेशी मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देख कर जाना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपको इन क्वेश्चनों को बना कर लेकर जाना है। नेक्स्ट भजन है एक आपका, वैष्णव जन तो तेने कहिए, आप सभी ने सुना होगा, वैष्णव तो तेने कहिए। ये गांधी जी अक्सर इसको सुनते थे और इनका सबसे प्रिय जो भजन था, एक तो आपको कौन, 2 प्रिय भजन है इनके, एक तो है रघुपति राघव राजाराम और एक है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो आपसे पूछा गया वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका नरसिंह मेहता ने। किसने, नरसिंह मेहता के द्वारा इसे लिखा गया था। और इनके बारे में आपको याद रखना है, नरसिंह मेहता के बारे में ये लिखा गया है। साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इनके द्वारा पाड़ा, कौन कौन सी, पाड़ा और अखाना, 2 रचनाएं और हैं इनकी, पाड़ा और अखाना, ये भी किसने लिखी है, आपकी नरसिंह मेहता ने लिखी है। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जून 2023 में, कब, जून 2023 में आपका एक हमारी विरासत हमारी प्रदर्शनी नामक, यानी हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का उल्लेख किया गया था। और ये किसने किया था, आपका मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया था, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि आपकी भारत सरकार में संस्कृति राज्य मंत्री हैं। कौन है, संस्कृति राज्य मंत्री आपकी मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 66 क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बताना है। ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, सही बात है। उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊर्जा का सापेक्ष ह्रास बढ़ता चला जाता है, सही बात है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का प्रगामी निर्माण होता है। तो बढ़ते पोषण स्तरों के साथ नहीं, यहाँ पर घटते जो पोषण स्तर होते हैं उसमें प्रभावी आपका निर्माण होता है, ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो न्यायाधिकरण से संबंधित, किससे, न्यायाधिकरण से संबंधित
ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। और 14 का ए जो है आपका ये क्या है, भाग है जो न्यायाधिकरण से संबंधित है। अगर हम 12 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है। 13 की बात करें तो भारत के बाहर वाणिज्य, ठीक है। और 14 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, आपका यूपीएससी, किससे संबंधित है, यूपीएससी से संबंधित है 14। जबकि 15 आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से, किससे, निर्वाचन आयोग से। 16 पूछे 16 भाग किससे संबंधित है, तो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। जबकि 17 में पूछे क्या है, तो यह है आपकी राजभाषा, ठीक है। 18 में पूछे आपसे तो क्या है, आपातकाल। 19 में पूछे तो आप बताना प्रकीर्णन, कौन सा है, प्रकीर्णन। और 20 में आपसे पूछे तो हो जाता है आपका कौन सा, संविधान संशोधन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सारे भाग जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं इनके बारे में याद रखना है। 1 से लेके आपको 10 तक याद होने चाहिए भाग। पहले में क्या है आपका संघ, दूसरे में क्या है नागरिकता, तीसरे में क्या है मौलिक अधिकार, चौथे में क्या है नीति निर्देशक तत्व, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 आपका समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 8 में है आपका केंद्र शासित प्रदेश, 9 में है आपका नगर पंचायत, 10 में है आपका एससी और एसटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो आपने पता होगा इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है आपका, एक प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव आपका संबंधित है ना, प्रतिस्पर्धा आयोग। और ये कैसा है आपका, तो ये है आपका एक वैधानिक संस्था, ना ये संवैधानिक है, ना एकल सदस्य है, और ना ही एक निजी सदस्य, ये है एक वैधानिक संस्था जो कब 2002 के एक्ट से इसको क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है। 2002 के एक्ट से इसे अधिनियमित किया गया था, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका, तारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके लिए आवश्यकता होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, एक तारांकित प्रश्न वह है जिसमें सदस्य मंत्री से मौखिक उत्तर चाहते हैं। ये प्रश्न सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न होते हैं आपके। तो ये कैसे प्रश्न है आपके, ये है आपके मौखिक उत्तर मांगते हैं इसमें, कैसे मौखिक उत्तर। देखिए नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन है, कुछ सही मिलान करना है हमें। जैसे 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपका, तो ये संबंधित था आपका दल बदल कानून से, किससे, दल बदल कानून से। 86वां संविधान संशोधन ये किस संबंधित है आपका, शिक्षा का मौलिक अधिकार से। 61वां संविधान संशोधन ये मतदान की आयु से संबंधित है। और 69वां संविधान संशोधन ये किस संबंधित है, आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, इसके मैं अभी ऑप्शन आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो मैचिंग है वो यही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, कौन सा है 72, आमतौर पर हीटिंग उपकरणों के तार को बनाया जाता है। तो जो आपने हीटिंग तार देखे होंगे, है ना, हीटर में जो लगा होता है वो कैसा होता है, एक तो पतला होता है, ये सभी को मालूम है, और कैसा होता है, पतला होने के साथ साथ ये कैसा होता है, लंबा भी होता है। तो देखिए पहले में क्या दिया है, पतला और छोटा, ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है छोटा और मोटा, ये भी गलत है। ये बहुत मोटा और लंबा, ये गलत है। कैसा होता है, पतला और लंबा होता है, कैसा होता है, पतला और लंबा होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 73 है आपका, कुछ आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन सा जिला है ये आपको बताना है। तो इसमें आपसे पूछा गया सही नहीं है, सही नहीं है, ये आपको आंसर बताना है 73 में। किसमें, 73 में। तो देखिए कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में है, सही है, एकदम करेक्ट है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सही है एकदम। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है, सही है। और कार्तिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है, तो कार्तिया घाट जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के उत्तर प्रदेश के पास, यानी ऊपरी गंगा जो तट मैदान है यहाँ पर है, यानी कि बहराइच के पास है ये आपका, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है। तो इसका सही हो जाएगा आपका आंसर डी, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ साहित्य कृष्ण राय भरत की रचना किसने की, तो कन्नड़ साहित्य आपका कृष्ण राय भरत, इसकी रचना किसने की, इसके बारे में बताना है। तो इसकी रचना की थी मल्ल नारायण ने, किसने, मल्ल नारायण ने इसकी रचना की थी। ये इसके बारे में आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और कृष्णदेव राय के द्वारा एक आपकी लिखी गई थी, कौन सी, आमुक्तमाल्यदा। नेक्स्ट देखिए न्याय दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है, तो जितने भी आपके दर्शन हैं उनको आपको याद करके जाना होगा। तो न्याय दर्शन से संबंधित कौन है आपके, महर्षि गौतम, कौन है, महर्षि गौतम आपको याद रखना है। कनाद किससे संबंधित थे, तो ये परमाणुवाद से संबंधित है, किससे, परमाणुवाद से, विशिष्टावाद। नेक्स्ट देखिए कर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन सा सुधार नहीं हुआ,
तो करजन के समय कौन सा सुधार नहीं हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, करजन के समय विश्वविद्यालय अधिनियम आया आपका, ठीक है, रेले कमीशन भी आया, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान भी आया आपका, लेकिन हंटर कमीशन ये कब आया था आपका, ये आया था डलहौजी के शासनकाल में। किसके? डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड, ये इसके कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे आपके? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। और कौन थे? दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल भी इसके अध्यक्ष और महासचिव रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट 1913 में प्रताप अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो 1913 में प्रताप अखबार की शुरुआत की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से पत्र की? तो आप सभी को पता है, इनके द्वारा क्या किया गया था आपका, एक तो आपका था हिलाल, हिलाल अखबार, इनके द्वारा इसकी खोज की गई, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, हिलाल अखबार। नेक्स्ट आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक परिवर्तनों के बारे में 1913 में ब्रिटिश संसद में कौन सी प्रसिद्ध रिपोर्ट रखी गई थी? तो इसमें आपकी कौन सी प्रसिद्ध रिपोर्ट? पांचवी रिपोर्ट। इसको क्या बोला था? पांचवी रिपोर्ट 1913 में ब्रिटिश संसद को सौंपी गई थी और इसमें प्रशासन और गतिविधियों की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका, इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दादू, दादू किससे संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित थे? दादू ये आपके राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है। शंकरदेव ये आपके किससे संबंधित थे? असम से संबंधित थे। इसके बाद आपके जो एकनाथ थे वो किससे संबंधित? महाराष्ट्र से। और चैतन्य देव ये आपके पश्चिम बंगाल से। तो 3 4 2 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 3 4 2 1, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है मोगहेलियर। तो मोगहेयर के पास राष्ट्रकूट राजा ने धर्मपाल को हराया। तो आप सभी को याद रखना है कि जो आपका मोगहेयर के पास राष्ट्रकूट ध्रुव ने धर्मपाल को हराया था। किसको? धर्मपाल को हराया था, ये आपको पता है। 779, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था आपका? ध्रुव के आगमन हुआ था और इसके तहत राष्ट्रकूट के इतिहास का नया युग शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चालुक्य और मैसूर के जो गंग वंश थे उन्होंने पल्लवों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव, हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट आपका चेर, चोल और पांड्य संगम के प्रमुख राजवंश संगम काल के दौरान राजवंश और उसकी राजधानी से संबंधित हैं और उसमें गलत आपको मिलान ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? देखिए चेर इसकी राजधानी क्या थी? वंजी। चोल इसकी उय्यर। पांड्य की राजधानी जो थी वो अलग थी, मदुरई थी इनकी। क्या थी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरई थी। क्या थी? मदुरई। और इसमें दे भी दिया है मदुरई नीचे। तो आंसर सही क्या हो जाएगा आपका? सी। गलत ढूंढना है, गलत हमने बता दिया। नेक्स्ट देखिए कालाशोक ने, किसने? कालाशोक ने 383 ईस्वी में दूसरी बौद्ध संगति या परिषद का आयोजन किया। यह किस वंश से संबंधित था? तो कालाशोक जो था वो आपका शिशुनाग वंश का था। किसका? शिशुनाग वंश का। क्योंकि 200 जो दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो आपकी कहाँ हुई थी? ये आपकी की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, ठीक है। और आप सभी का रखना है वैशाली जो राजधानी बनाई थी वो किसी ने बनाई थी? कालाशोक ने बनाई थी आपकी राजधानी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा शिशुनाग। किस वंश से संबंधित है कालाशोक? शिशुनाग से। नेक्स्ट देखिए महासागर की लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड नमक की हिस्सेदारी अधिकतम है, लवणता वाष्पीकरण और वर्षा पर प्रभावित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोनों ही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट हिंद किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से पुकारा जाता है? तो हिंद महासागर में नहीं, ये अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। किसे बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह को इसे बोला जाता है अरब सागर की रानी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कोरिओलिस बस? तो कोरिओलिस बस जो है बल है आपका, ये कैसा होता है आपका? आप सभी को पता है यह अक्षांशीय कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका 2005 में खोजे गए बौने ग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था एरिस। देखिए बहुत मिलते जुलते आपको दिए गए हैं ऑप्शन। देखिए एरिस है, एरोन है, एराक है या एरिक है, तो आपको क्या रखना है? एरिस। क्या रखना है? एरिस। 2005 में खोजा गया एक बौना ग्रह था आपका। इनमें से बताना है कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? देखिए ये कुरोसिया ठंडी जलधारा है, सुसीमा ठंडी जलधारा है, फ्लोरिडा ठंडी जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया ये आपकी गर्म जलधारा है। कैसी है? कैलिफोर्निया में आपका ना ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा नहीं बतानी ना आपको, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 89, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो वो है नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड में आपकी नकारात्मक वृद्धि। नेक्स्ट देखिए 90वां क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको झील दी गई है और जिला दिया गया है, इनमें सूची बनानी है हमें, ठीक है। तो बताना है सिंगरौली, ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। रेहंद आपका उत्तर प्रदेश में है। रेहंद कहाँ है? रेहंद आपका उत्तर प्रदेश में। रेहंद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, माफ़ करना, रेहंद कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में। रेहंद उत्तर प्रदेश में है और सिमहाद्री है आपका आंध्र प्रदेश में। तो देखिए मिलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है, तीसरा, दूसरा और पहला। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है सही एकदम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगले जो हमारी वीडियो आएगी आगे क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे बच्चे को क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।